हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रदोष व्रत कब करना है, 26 जुलाई या 27 जुलाई को? सुनिएगा। प्रदोष व्रत करने का एक नियम होता है कि शाम के समय त्रयोदशी जरूर से ही व्याप्त होनी चाहिए, तभी वह प्रदोष व्रत सफल माना जाता है। कुछ सरल सरल से उपाय जिन्हें आप मन कर्म वाणी से शुद्धता के साथ करते हैं तो शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है और पुत्र विवाह, नौकरी और धन संबंधी ट्रांसफर संबंधी परेशानियों का सदा सर्वदा निदान होता है। कैसे, किस स्वरूप में, सुनिए। सबसे पहले यह प्रदोष तिथि कब से कब तक है, जैसा कि मैं पंचांग में पढ़ रही हूँ। इस बार के प्रदोष व्रत के दिन सर्वार्थ सिद्ध योग हमें प्राप्त हो रहा है और यह दिन अपने आप में अद्भुत है। इंद्र योग का इस दिन निर्माण हो रहा है और त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 26 जुलाई 2026 दोपहर 1:58। त्रयोदशी तिथि समापन होगी 27 जुलाई 2026 शाम 4:15। ऐसे में शाम के समय त्रयोदशी तिथि हमें प्राप्त हो रही है। इस कारण से हमें यह व्रत 26 जुलाई दिन रविवार के दिन करना होगा। यह रवि प्रदोष व्रत कहलाएगा, जो कि अपने आप में दुर्लभ है। रवि प्रदोष व्रत रोग, शोक, कष्ट, संकट, पीड़ा के निदान के लिए जाना जाता है। अब 26 तारीख को रवि प्रदोष के दिन शाम की पूजा का समय 7:16 से 9:21 के आसपास पंचांग में दिया गया है। स्क्रीन पर सभी चीजें दी है ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। अब द्वादशी मिश्रित त्रयोदशी है तो इस दिन की महत्वता और अधिक हो गई है। जिन भी भक्तजनों ने एकादशी का व्रत किया है वह अपने व्रत का पारणा करेंगे और उसके बाद त्रयोदशी तिथि का संकल्प लेंगे, अर्थात प्रदोष व्रत का। तो इसके लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य उदय के आसपास उठकर स्नान के पानी में गंगा जल डालकर सुंदर, जैसे रविवार का दिन है, सूर्य भगवान का दिन है, लाल रंग के वस्त्र पहनने चाहिए, इनका सूर्य भगवान से संबंध है। और साथ ही द्वादशी पर तुलसी पूजा जरूर ही करनी चाहिए। तुलसी में कच्चा दूध, हल्दी आप मिश्रित कर श्रेष्ठ रूप में तुलसी पूजन करें। उसके बाद आप तुलसी में दीप दान करें और श्रेष्ठ तरीके से एक सरल कार्य आप करिएगा अपने घर के मंदिर में। सुबह आप नाम जाप करते हुए जैसा भी आपसे प्रबंध हो, जैसे कि द्वादशी पर चावल ग्रहण करना, दान करना सबसे उत्तम माना जाता है। आपके घर पर जो शिवलिंग है उसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं तो एक चावल का दाना शिवलिंग पर जल के साथ जरूर से ही समर्पित करें। साथ के साथ एक चावल के दाने के साथ अगर गोल बत्ती का घी का दीपक महादेव के सम्मुख द्वादशी त्रयोदशी के दिन सुबह के समय लगाया जाए तो इसका अनंत गुना लाभ मिलता है। यह शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्त करता है। द्वादशी मिश्रित त्रयोदशी पर चावल मिश्रित दीपदान करना और शिवलिंग पर चावल चढ़ाना बहुत अधिक सुख प्रदान करता है। आप जानते होंगे सूर्य भगवान दिखाई देने लगे तो उन्हें भी आप जल चढ़ाइएगा। अब एक सरल उपाय जो आप कर सकते हैं वह कर सकते हैं आप बिल्व पत्र वृक्ष की जड़ में। जैसा कि गुरुजी भी बताते हैं, जब भी रवि प्रदोष व्रत होना तो बेलपत्र का पौधा अपने घर पर लाना या मंदिर प्रांगण में लगाना सबसे शुभ होता है। अगर बेलपत्र का पौधा है, ट्रांसफर के लिए परेशान है, विवाह की इच्छा अधूरी है या पुत्र प्राप्ति की इच्छा है तो एक सरसों के तेल का दीपक लीजिए, एक घी का दीपक लीजिए। दोनों दीपकों को पूजा की थाली में रखें। जहां भी बेलपत्र का पौधा है वहां चले जाएं। एक कटोरी में दूध और आप एक शुद्ध जल का लोटा लेकर जाएं और सबसे पहले बेलपत्र पेड़ की जड़ में कच्चा दूध चढ़ाएं, फिर जल चढ़ाएं। उसके बाद बेलपत्र वृक्ष पर रोली, चंदन, मौली, अक्षत लगाकर प्रणाम कर आप सभी सरल विधि से बेलपत्र वृक्ष की पूजा परिक्रमा करें। फिर 2 दीप लगाने का प्रयत्न करें। ऐसी मान्यता है खास तौर पर रवि प्रदोष व्रत के दिन अपनी कामना कहते हुए सरसों के तेल का दीपक अपने बाएं हाथ की तरफ जो आज के दिन लगाता है और घी का दीपक दाएं हाथ की तरफ आज के दिन लगाता है और दीपक लगाने के बाद अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना कहकर बेलपत्र वृक्ष पेड़ को स्पर्श कर झोली पसार कर घर की तरफ आ जाता है, उसकी कामना तुरंत सिद्ध होती है और यह साल का सबसे सौभाग्यशाली दिन हो जाता है। पावन पवित्र महीना चल रहा है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो इतना सा सरल सा काम तो कर ही लीजिएगा। इसके साथ साथ जब भी प्रदोष व्रत आए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, अपने घर के मंदिर में जो शिवलिंग है सुबह या शाम जब भी समय मिले, व्रत करें या ना करें, अपनी कामना कर काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर 12 ज्योतिर्लिंग का ध्यान कर एक शमी का पत्ता, एक बेलपत्र और एक कनेर का फूल कम से कम शिवलिंग पर चढ़ाएं। कहा जाता है एक कनेर का फूल, एक शमी का पत्ता और एक बेलपत्र जिसने शिवलिंग पर अपनी कामना कहते हुए समर्पित कर दिया
समझ लीजिए उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। तो ये 3 चीजें बड़ी आसानी से घर के मंदिर में आप चढ़ाएं। इसके बाद विधि विधान से अपने कार्य की सिद्धि के लिए आप अपने घर पर बैठकर अन्य कार्य भी कर सकते हैं। जैसे कि 24 एकादशियां होती हैं, ठीक उसी तरह से 24 प्रदोष व्रत हमें साल भर में जो है प्राप्त होते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और एक शुक्ल पक्ष में। ऐसे में आप मंदिर नहीं जा सकते, आपसे कोई उपाय नियम नहीं होता है, तो कम से कम प्रदोष व्रत की शाम को अपने घर के द्वार पर दीप दान तो आप जरूर से ही कीजिएगा। इसके साथ साथ सरल विधि से हर कार्य की सिद्धि के लिए हर प्रदोष व्रत के दिन, जैसे कि सूर्य का संबंध लाल रंग की वस्तु से होता है, 1 मुट्ठी गेहूं या 1 मुट्ठी आप सभी जिस भी स्वरूप में लाल फूल मिल जाए, या सरल तरीके से 1 मुट्ठी गेहूं जो मैंने आपको बताया, या सूर्य से संबंध रखते हैं मसूर की दाल, इन लाल चीजों का संबंध सूर्य से होता है। ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं तो शिवलिंग पर रवि प्रदोष व्रत के दिन 1 मुट्ठी गेहूं तो जरूर से ही चढ़ाइएगा। नहीं तो शहद का प्रयोग कर सकते हैं, 1 चम्मच शहद। अगर शिवलिंग पर मधु कहा जाता है, शास्त्रों में शहद का बहुत महत्व है, शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और बैठकर थोड़ी देर मंत्र जाप या प्रार्थना करते हैं तो खास तौर पर रोगों से मुक्ति होती है। खास तौर पर आज क्रोध से मुक्ति होती है, तेजस्व और ओजस्व में वृद्धि होती है। जो भी रवि प्रदोष के दिन शिवलिंग पर गेहूं या शहद समर्पित करता है, साल का सबसे बड़ा दिन है, सौभाग्य का सबसे बड़ा दिन है, तो ये छोटा सा काम आप कर सकते हैं। प्रदोष व्रत करें या ना करें, 3 दीप दान आप करें घर के द्वार पर, महादेव के मंदिर में और बिल्व पत्र वृक्ष की जड़ में। आप महादेव के मंदिर नहीं जा सकते तो घर के मंदिर में महादेव के लिए एक अलग से दीपक लगाएं, अन्य देवी देवताओं के निमित्त अलग दीप दान करें, परंतु घर के मंदिर में दीपक और द्वार पर दीपक और बेलपत्र पेड़ की जड़ में प्रदोष काल में महादेव के नाम का स्मरण करते हुए, महामृत्युंजय मंत्र का ध्यान करते हुए दीप दान करना अनंत गुना लाभ देता है। मंत्र जाप कर कर, शिव उपासना कर कर, सूर्य नारायण उपासना कर कर, श्रेष्ठ रवि प्रदोष व्रत की कथा सुनकर आप जीवन में भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए प्रार्थना करें। यकीन मानिए आज के दिन की गई शिव उपासना, शिव दर्शन, शिव मंदिर की सुंदर साफ सफाई सौभाग्य देती है और खूब खूब खुशियां जीवन में देने वाली होती है। तो इस तरह से इन कार्यों को कर कर महादेव को प्रसन्न करें, गौ माता की सेवा करें। आज के दिन विशेष चावल का दान करना, मार्चिस का दान करना, लाल रंग के वस्त्र, तांबे का लोटा, गुड़, गेहूं इत्यादि लाल रंग की चीजों का दान करना बहुत सौभाग्य देता है और खूब खूब वृद्धि करता है जीवन में। आप पार्थिव शिवलिंग पूजा अर्थात मिट्टी के शिवलिंग बनाकर भी आज के दिन पूजन करते हैं तो भी यह अनंत गुना लाभ देने वाले कार्यों में माना जाता है। अभी के लिए इतना ही। वीडियो जरा सा भी उचित उपयोगी रहती है तो राधे राधे कमेंट्स में जरूर लिखें। कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, आपका अपना चैनल है। और साथ के साथ आज आप सभी झूठ छल कपट से खूब दूर रहें। गेहूं की रोटी या 1 मुट्ठी गेहूं गुड़ रखकर गौ माता को खिलाना भी रवि जो है विशेष तौर पर रवि प्रदोष व्रत के दिन खूब लाभ देता है। आज शिव चालीसा, शिव स्रोत, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना, क्योंकि चातुर्मास आरंभ हो गया है, बहुत सुख देता है। इन 1-2 कार्यों को आप करने का प्रयत्न करें, इनसे लाभ ही लाभ होता है। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।